नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं विनोद कुमार और हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और फॉर्मर एमएलसी विबोध गुप्ता। और बड़ी मजेदार बात है, पहाड़ी भाषाई या पहाड़ी ट्राइब्स को जो एसटी का स्टेटस मिलने जा रहा था, उसको लेकर के विबोध गुप्ता जी का एक अहम रोल रहा है। विबोध जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद विनोद जी, धन्यवाद। उम्मीद थी कि ये शीतकालीन सत्र में आपके इस एसटी के स्टेटस पर मुहर लगनी थी, लेकिन आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। कोई निराशा तो नहीं आपको? विनोद जी, कोई निराशा वाली बात नहीं है। पहाड़ी कबीले के लोग पिछले 30-35 सालों से एक आइडेंटिटी के लिए एक लड़ाई लड़ रहे थे, और उसमें जो पीएसबी मिला और उसमें आइडेंटिटी जो मिल गई, और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से, मतलब देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पहाड़ी कबीले का नाम लिया और कहा कि उनका मसला हल होगा। फिर गृह मंत्री जी ने जम्मू में यहाँ तक कह दिया कि अगला चीफ मिनिस्टर जो है वो पहाड़ी कबीले का हो सकता है। और उसके बाद राजौरी के अंदर 1 लाख लोगों की एक बड़ी रैली में भी उन्होंने बात जो है साफ कही कि जस्टिस जी शर्मा जी की जो रिकमेंडेशन है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और पहाड़ी कबीले को एसटी का दर्जा मिलेगा। और जब गुज्जर बकरवाल कबीले के लोगों का एक डेलीगेशन दिल्ली के अंदर माननीय गृह मंत्री जी को पिछले दिनों में मिला, उनको भी साफ शब्दों में गृह मंत्री जी ने कहा कि पहाड़ी कबीले को उनका हक जो है वो मिलेगा और आपके हक को छेड़ा नहीं जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि पहाड़ी कबीले को उनका राइट जो है वो मिलना है, उनको उनका हक मिलना है। ये ठीक बात है कि जल्दी पार्लियामेंट जो है जल्दी खत्म हो गई, नहीं तो इसी सेशन में हमारा ये मानना है कि इसी सेशन में वो बिल पास होना था। आज कैबिनेट है शाम को 6 बजे, तो मेरा ये मानना है और मुझे ऐसा लगता है कि आज कैबिनेट की मीटिंग के अंदर जरूर ये पहाड़ी कबीले की इस बात को भी के ऊपर चर्चा होगी। विभो जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार 2023 में विधानसभा के चुनाव नहीं करवाना चाहती हो, 24 में एक साथ करवाना चाहती हो, इसलिए एसटी के स्टेटस को टाला गया है? डू यू थिंक? देखिए, एक तो पार्लियामेंट जो है, ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको पार्लियामेंट जो है वो उसको इस सेशन को खत्म किया है। ये सब लोगों की और अपोजिशन की और वो सारे लोगों की आगे आने वाले दिनों के अंदर त्योहार हैं और उसको लेकर ये सारी बात हुई है। कोई ऐसा कोई सुनिश्चित ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको स्थगित किया है या इसको पार्लियामेंट सेशन को जो खत्म किया है। इसलिए इस बात को कहना उचित नहीं कि असेंबली के इलेक्शन को देखा जा रहा है। हाँ, अलबत्ता ये बात है कि एक समय निश्चित होता है, एक टाइम निश्चित होता है। भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी कोई भी होगी तो उसको एक समय के तहत ही किसी को कुछ अगर देना है तो एक समय के ऊपर ही दिया जाता है। मेरा ये मानना है कि आज जो शाम को कैबिनेट है उसमें जरूर चर्चा होगी और महीने के बाद फिर बजट सेशन है, तो दूर है नहीं है। तो बजट सेशन में भी ये बिल जो है वो लाया जा सकता है। ये अगर टाल मटोल वाली बात हो तो माननीय प्रधानमंत्री से लेकर माननीय अमित शाह जी तक कभी बार बार पहाड़ी कबीले के लोगों को आश्वासन नहीं देते, ये नहीं कहते कि आपको नहीं मिलेगा। ये एक बिल पास होना है, एक फॉर्मेलिटी है। कुल मिलाकर जो शेड्यूल ट्राइब जो कमीशन है दिल्ली के अंदर, उसने तो पहले से एनालिस्ट कर लिया है। पहाड़ी कबीले को एसटी का दर्जा मिलेगा, ये एनालिस्ट हो चुका है जी। अब वो जितनी भी कौमें हैं, जितने भी कबीले हैं जिनको एसटी दर्जा मिला है, उसमें पहाड़ी कबीले का नाम भी आ गया है। अब पार्लियामेंट में एक व्यवस्था है कि पार्लियामेंट में बिल आना है और उसको कानून की शेप लेनी है। उस व्यवस्था में कभी भी ये बात हो सकती है, इसमें निराशा वाली कोई बात नहीं है। विभो जी, कहीं ना कहीं ऑर्डिनेंस के माध्यम से भी लाया जा सकता है, एक प्रोविजन ऑर्डिनेंस भी बचा हुआ है। हाँ, ऑर्डिनेंस भी आ सकता है। और सवाल तो ये पैदा होता है कि पहाड़ी कबीले को एसटी का दर्जा जो है वो मिलना है, चाहे वो पार्लियामेंट में बिल लाकर होगा, चाहे ऑर्डिनेंस के को लेकर होगा। लेकिन ये तय है कि 30 साल के बाद जो है वो एक खुशी जो है पहाड़ी कबीले को मिलने वाली है और उसमें
एक नाचने का, गाने का, सेलिब्रेट करने का एक समय जो है पहाड़ी कबीले का आने वाला है। जी विभो जी, मैं ये पूछ रहा था कि गुज्जर बकरवाल समुदाय ने भी एक प्रेशर सरकार पर, केंद्र सरकार पर बनाया था। एक रेपुटेशन हाल ही में गृह मंत्री से मिला है, कहीं उसका प्रभाव तो नहीं है ये? देखिए, जो एक डेलीगेशन हमारे गुज्जर बकरवाल भाइयों का जो मिला था, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस डेलीगेशन ने की, उन्होंने ही खुद बोला कि माननीय गृह मंत्री जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि पहाड़ी कबीले को जो एसटी का दर्जा मिलेगा उसमें आपके हिस्से की रिजर्वेशन को नहीं छेड़ा जाएगा। तो इससे साफ लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। कुल मिलाकर विनोद जी, एक बात को तो समझना पड़ेगा, 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर उन सब लोगों को जिनके राइट नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने उनके हक उनको नहीं दिए थे, 5 अगस्त 2019 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी ने वो सारे राइट दिए। वेस्ट पाक रिफ्यूजीज को राइट दिए, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज को राइट दिए, जम्मू कश्मीर की बेटियों को जिनकी शादी बाहर हो जाती थी, उनका सिटीजनशिप राइट खत्म हो जाता था, उनको राइट्स दिए। गुजर बकरवाल समाज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन को हटाया और उसके साथ साथ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट दिए। इसी तरीके से ओबीसी समाज को भी आने वाले दिनों के अंदर उनका हक मिलेगा और पहाड़ी कबीले को भी मिलेगा। इसमें कोई इफ और बट नहीं है। जब एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने हमेशा गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी कबीले के लोगों को हमेशा पॉलिटिकली माइलेज के लिए उनको एक्सप्लॉइट किया, उनके सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट किया और लोग वो लेजिस्लेटर भी बनते रहे और मिनिस्टर भी बनते रहे, लेकिन गुज्जर बकरवाल को भी उनको राइट नहीं मिले थे और ना ही पहाड़ी कबीले के लोगों को राइट मिले। जैसे गुज्जर बकरवाल समाज को उनका राइट मिले, पहाड़ी कबीले को भी एसटी का दर्जा मिलेगा। इसमें किसी के प्रेशर या किसी की उसकी बात नहीं है। सबके साथ, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की जब बात होती है तो सबके साथ इंसाफ होगा और पहाड़ी कबीले के साथ भी होगा। विभो जी, जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी, आप धन्यवाद यानी पहाड़ी ट्राइब के लोग धन्यवाद यात्रा निकाल रहे थे और गुजर बकरवाल समुदाय जो एसटी है वो एक रोष रैली निकाल रहा था। जब गुजर बकरवाल समुदाय जाकर के दिल्ली में अमित शाह से मिला, गृह मंत्री अमित शाह से मिला, क्या उसके बाद सिचुएशन थोड़ी डिफ्यूज हुई है? देखिए, एक बात तो साफ है कि घर के अंदर अगर 5 भाई हैं और बड़ा एक घर की प्रॉपर्टी भी है और उसमें एक डिस्प्यूट रहता है तो घर के भाइयों में भी आपस में तनातनी रहती है। जब वहां पर बंटवारा होता है, ठीक से बंटवारा हो जाता है, सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाता है तो परिवार इकट्ठा हो जाता है। उसी तरीके से पहाड़ी कबीले को एसटी के दर्जे को मिलने को लेकर एक था कि भाई मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। जब उनको मिल जाएगा और मिल चुका है, हम ये कह सकते हैं, सिर्फ उसको पार्लियामेंट में पास होना है, तो उसके बाद रजौरी पुंछ के अंदर वो जो एक दूरियां थी वो अपने आप खत्म हो जाएंगी और रजौरी पुंछ की डेवलपमेंट के लिए इन दूरियों का खत्म होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि कुछ पॉलिटिकल लोग, हम चाहे गुजर बकरवाल समाज में हो चाहे पहाड़ी कबीले में हो, वो कभी नहीं चाहते थे कि ये इशू हल हो और उसमें वो यही चाहते थे ये इशू जिंदा रहे और ये लड़ाई बनी रहे, हम एक्सप्लॉइट करते रहें और अपने वोट लेते रहें, यह झगड़ा बना रहे। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को जब जम्मू वो आए थे, वहां पर डेलीगेशन मिलने के लिए जब गुजर बकरवाल समाज का गया और पहाड़ी कबीले का भी डेलीगेशन वहां पर था और बीजेपी का डेलीगेशन भी वहां पर था, मैं भी वहां पर था, तो वो एक पंडाल के अंदर वो डेलीगेशन था। वहां किसी भाई ने डेलीगेशन में माननीय अमित शाह जी को कहा कि पहाड़ी कबीले को ये नहीं मिलना चाहिए। वो पंडाल के अंदर सब लोगों ने सुना कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि रजौरी पुंछ की लड़ाई जो है गुज्जर बकरवाल पहाड़ी की, मुझे खत्म करनी है। वो खत्म तभी होगी जब पहाड़ी कबीले को एसटी का दर्जा मिलेगा। विनोद जी, मेरा ये मानना है कि जिस दिन ये जो आपने बात कही है उसके बाद ये सारी चीजें, आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया के अंदर जो एक बड़ा एक दूसरे के प्रति कुछ लोग लिखते थे वो भी बंद हो गया है और वो जो लोग इंटरव्यू में एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे वो भी बंद हो गया है। सबको ये लग रहा है कि सबको अपना हिस्सा मिलेगा और सब मिलकर रजौरी पुंछ की डेवलपमेंट करेंगे। जी विभो जी, आपको लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली एक सियासतदान या पॉलिटिकल पार्टी का ये रहता है कि जिस
डिसीजन से क्या राजनीतिक लाभ हो सकता है? देखिए, आपने डीडीसी या बीडीसी इलेक्शन में आरक्षण दिया एसटी को, शेड्यूल ट्राइब को, लेकिन उतना फायदा नहीं हो पाया। क्या पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को सियासी तौर पर लाभ मिलेगा? विनोद जी, अगर 3 दिन पहले की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जो पार्लियामेंट के अंदर वो जो बोले, अगर आपने वो सुना होगा तो उन्होंने साफ शब्दों में ये बात बोली है कि हम कोई भी फैसला लेते हैं वोटों को सामने रख के हम फैसला नहीं लेते हैं जी। भारत के अंदर जो भी सख्त से सख्त हम जो फैसले लेते हैं, जिनकी जरूरत है वो फैसले हमको लेने हैं। उसमें वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, कम होगा ज्यादा होगा, जब हम ऐसा सोचेंगे तो हम फैसले नहीं ले पाएंगे और लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से गुज्जर बकरवाल समाज को उनके राइट्स जो मिलने थे वो दिए, बात वोटों की नहीं थी। बात ये थी कि पूरे देश के अंदर एसटी समाज के लोगों के साथ उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी, उनको फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट थे, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जो खुली हुई थी, तो यहाँ पर नहीं थी। 370 और 35A का बड़ा नुकसान जो है वो जो चल रहा था, उनको उनके हक दिए, वो कोई वोटों को लेने के लिए नहीं दिए, उनका राइट था, उनको दिया। उसी तरीके से पहाड़ी कबीले के लोगों को भी उनका हक दिया जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो 50+ का हमारा नारा है और चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा, उसमें रजौरी पुंछ जो है, पहले रजौरी पुंछ का अहम रोल रहेगा। 8 विधानसभा रजौरी पुंछ की हैं। विनोद जी, मेरा ये मानना है कि अगर बड़ी कम सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी रजौरी पुंछ से लेगी, बड़ी कम सीटें भी लेगी तो 6 सीटें लेगी, ये मेरा मानना है। वैसे 8 भी ले सकती है, लेकिन अगर बड़ी कम सीटें ली, 8 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। यानी कहीं ना कहीं लाभ तो होगा ही इसका। हाँ, लाभ तो लगता है, ऐसा तो लगता है कि भाई जिन लोगों के साथ इंसाफ हो रहा है तो वो इस बार जरूर वोट करेंगे भारतीय जनता पार्टी को। आज तक तो एक्सप्लॉइटेशन ही की जिन्होंने की, पहाड़ी कबीले के लोगों के जज्बातों से खेलकर एमएलए भी बने, मिनिस्टर भी बने, और उनकी लड़ाई नहीं लड़ी और उनको राइट नहीं दिए, भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक वोट के रूप में तब्दील होगी, ऐसा मेरा मानना है। विभोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको जल्द ही एसटी का स्टेटस मिलेगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद।